तो दोस्तों, हमने पिछले भागों में पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले वचन से लेकर के हमने 15वें वचन तक अध्ययन कर लिया था। अब समय है कि हम 16वें वचन यानी मत्ती के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 16वें वचन से आगे के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सभी अपनी बाइबल निकाल लें, पॉज कर लीजिए और 16वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आशा है आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर हमने अभी क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सारे उपदेश दे दिए हैं, सारी बातें दी, उन्होंने अपने आश्चर्य कर्म दिखाए। और अब यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, यानी कि हमने जो पिछले भाग में देखा था 10वां अध्याय पहले वचन से लेकर 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं कि वो जाएं और उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार करें, अपने चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सारे चेलों के लिए और मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है 16वें वचन से लेकर 24वें वचन तक, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं अपने क्रूस को उठाकर, तब क्या होता है, ये सारी दुनिया जो इस संसार के ईश्वर यानी शैतान के पीछे उसी की बातों को सही मानती है, तब जो प्रभु का इनकार करने वाले लोग होते हैं, तब वो आपके बैरी बन जाते हैं और आपको क्या करते हैं, आपके विरोध में गलत गलत युक्तियों को करते हैं। 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो दोस्तों, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम भेड़ों के समान हो। भेड़ों के समान होने का मतलब जैसी शिक्षाएं तुम्हारे चरवाहे यानी प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दी हैं, उसके पीछे चलने वाले, उसका अनुकरण करने वाली भेड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, यानी संसार का हाकिम जो शैतान है, उसकी इस दुनिया पे प्रभुता है, इस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यहां पर तुम क्या करो, तुम बिल्कुल सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सांप के समान बुद्धिमान बनने की जो है बात कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सांप की तरह यानी शैतान की तरह बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग अगर ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है सांप के विषय में कहा है, तो हमें बुराइयां भी कर लेनी चाहिए, जो हमारे विरोधी उनके साथ हम बुरा भी कर ले तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि सांप की तरह बुद्धिमान बनो। तो सांप का जो दृष्टांत यहां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, तो उसके जहर के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के लिए कह रहे हैं। बुद्धिमानी क्या है, वो बहुत बड़ा अक्लमंद नहीं होता। देखिए, सांप का जो नेचर होता है वो चौकस होता है। चौकस यानी कि जरा सी भी आहट उसे मिलती है, वो क्या होता है, फटाक से वहां से भागने की कोशिश करता है और किसी भी रीति से वो अपने बिल में घुस के अपनी जान को बचा लेता है। और बिल्कुल यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह चौकस रहने के विषय में, जो क्वालिटी सांप के अंदर है कि वो हरदम चौकस रहता है, तो चौकस रहने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और कबूतरों के समान भोले, मतलब कबूतर क्या होता है, किसी भी और पक्षी को अगर आप हाथ में पकड़ोगे, चाहे वो जंगली हो चाहे वो पालतू हो, तो क्या करेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा, आपको चोंच मारेगा। लेकिन कबूतर जो शांति का, जिसे चिन्ह भी माना जाता है, व्हाइट डव जिसे बोलते हैं, शांति का चिन्ह जिसे माना जाता है, तो कबूतर बिल्कुल अहिंसा का क्या होता है, एक प्रतीक होता है। तो कबूतर बहुत भोला, यानी कि उसके अंदर हिंसा प्रवृत्ति नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें भेड़ों के समान और कबूतरों के समान अपने आप को बिल्कुल अहिंसक, यानी तुम्हारे अंदर कोई भी वायलेंट नहीं पाना चाहिए। तुम्हारे अंदर जरा भी इस तरीके की किसी को आप मारेंगे या किसी को आप पीटेंगे या किसी को गाली देंगे, इस तरीके का नेचर नहीं हो। लेकिन साथ के साथ तुम्हारे अंदर सांपों की तरह सतर्कता, क्वेश्चन जिसे कहते हैं, सतर्क रहने वाला एक जो है आपके स्वभाव होना चाहिए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह इसलिए सांप और कबूतर की क्वालिटियों को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सांप यानी शैतान की तरह आप दूसरों के ऊपर जो है गलत बातें करेंगे। तो यहां 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह देखिए यही बात कर रहे हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और उन अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो यहां जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सावधान रहना, क्योंकि जब तुम इस संसार की रीति से अलग हट करके प्रेम की रीति पर बात करोगे, जो निस्वार्थ रीति होगी उस पर बात करोगे, सेवा की रीति पर बात करोगे, अपने आप को दीन करने की और नम्र करने की रीति पर बात करोगे, तब ये संसार का हाकिम और उसके पीछे चलने वाले लोग क्या करेंगे, तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे।
तुम्हें पंचायतों में डालेंगे और वहां तुम्हें कोड़े मारेंगे, तुम्हारा प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना नहीं, उत्पीड़न करेंगे, वो आपको हैरेसमेंट करेंगे। और लेकिन जब ऐसा तुम्हारे साथ हो, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ऐसा तुम्हारे साथ हो तब तुम क्या करना, उसमें भी मेरे और अपने गवाही को क्या करना, बीच में लेके आना। वहां पर क्या कह रहे हैं, उस वक्त राजाओं के सामने जब तुम्हें पेश किया जाएगा, या तुम्हें, या जैसे मान लीजिए अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है और वो जो है गलत उसके ऊपर इल्जाम लगा करके मान लीजिए मीडिया के सामने उससे लाया जाता है, तो मीडिया एक माध्यम बन जाएगी कि पूरी दुनिया से आप क्या कर सको, उन्हें गवाही उस वहां से दे सको। जब लोग उन्हें पकड़वाएंगे और राजाओं के सामने ले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह 18वें वचन में कहते हैं, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो तुमको कुछ कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा यानी पवित्र आत्मा तुम में बोलता है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम ऐसे जब तुम्हें ये लोग परेशान करेंगे तो उसके बीच में भी तुम क्या करना, मेरी गवाही को उत्पन्न करना और प्रभु के प्रचार की गवाही को उत्पन्न करना। और उस माध्यम को भी, चाहे वो किसी राजा के सामने हो या आप बहुत सारी भीड़ आपके पास जमा हो गई, तो यह मत सोचना कि हमें भीड़ के सामने बेइज्जत हो रहे हैं या भीड़ हमें ये उस वक्त तुम्हें, आपको और मुझे मौका मिल गया कि और बहुत आज से क्या करें, हम परमेश्वर के वचन का वहां प्रचार करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी कारणवश हम मीडिया के सामने आ जाते हैं, भले ही बदनामी के कारण ही आ जा रहे हैं, हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया तब भी हम आ जा रहे हैं, तब भी वो हमारे पास क्या है, वो समय होगा कि हम प्रभु के प्रचार को क्या करें, उसके प्रचार को हम वहां गवाही देने के लिए पहुंचाए गए वो कहें। और हमें वहां कैसे बोलना है, ये हमें जो है हम नहीं जानते कि हमें वहां कैसे बोलना है, हमें कैसे नहीं बोलना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वहां तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं तुम्हारे मुंह में शब्द डाल दिए जाएंगे, यदि तुम जो हो मेरे द्वारा चुने गए होगे, यदि तुम सचमुच में सेवक होगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होगे। और फिर यहां पर यीशु मसीह 21वें वचन में कहते हैं, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को चले जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के जब तक सारे नगरों में फिर ना चुके होगे, घूम ना चुके होगे, कि मनुष्य का पुत्र दोबारा आ जाएगा। देखो 24वें वचन में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास के अपने स्वामी के बराबर हो जाना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जब मेरी समानता में क्या करोगे। देखिए यहां पर हमने अभी 25वें वचन में पढ़ा कि गुरु का चेले के बराबर होना और दास का स्वामी के बराबर होना बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने गुरु यानी प्रभु यीशु मसीह के समानता में जब दुख उठाते हैं, लोग हमें उत्पादित करते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, हमें झूठे क्या करते हैं, इल्जाम लगा करके हमें महासभाओं में और पंचायतों में सौंपते हैं, तब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो तुम अपने गुरु की इस बात में समानता में आ रहे हो और यह बहुत बड़ी बात है। किसी भी दास का स्वामी के समानता में आ जाना या किसी भी चेले का अपने गुरु की समानता में आ जाना, यह उसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और जैसा हमने मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय के उसके धन्य वचन में भी सुना था, उसके 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब तुम्हें मेरे नाम से लोग तुम्हारे विरोध में क्या करें, उठ खड़े हों। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मेरे बराबर, मेरे समान उत्पीड़न को सहोगे तो मेरी बराबरी में आ जाओगे। और यहां पे 25वें वचन में ही वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने घर के स्वामी को ही शैतान कह दिया, यानी कि घर का स्वामी कौन और घर वाले कौन, घर का स्वामी प्रभु यीशु मसीह और घर वाले हम लोग। घर के स्वामी को ही वो क्या कह रहे हैं, 9वें अध्याय में पिछले भाग में अध्ययन किया था, 9वें अध्याय उसके 34वें वचन में फरीसी प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से क्या कर रहा है, दुष्ट आत्माओं की, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो जब जगत के उद्धारकर्ता को ही इनकार करने वालों ने शैतान कह दिया, तो तुम तो केवल घर वाले हो। जब घर का जो मालिक है उसको ही इन्होंने
जो है घर के मालिक को ही शैतान कह दिया, तो तुम तो उसके घर में रहने वाले लोग हो, तो फिर ये तुमको क्या क्या नहीं कहेंगे। जब सोचो मैं इन्हें इतने चमत्कार चिन्ह दिखा रहा हूं, इन्हें सारी चीजें बीमारियों को चंगाई कर रहा हूं, स्वर्ग की बातें बता रहा हूं, जब ये मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, तो सोचो तुम तो केवल मेरे चेले रहोगे, तुम तो केवल मेरे पीछे चलने वाले लोग रहोगे, तुम्हारे साथ किस तरीके का ये गलत गलत कार्य करेंगे। और 21वें और 22वें वचन में हमने जैसे पढ़ा कि भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता का विरोध करके उन्हें उठकर मरवा डालेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर अच्छाई और बुराई की क्या हो रही है, बात हो रही है। जब भाई भाई मतलब एक भाई तो प्रभु यीशु मसीह की रीति पर चल रहा है, पर एक भाई शैतान की रीति पे चल रहा है, तो हकीकत बात यह है कि प्रभु की रीति पे चलने वाले लोग जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जो शैतान की रीति पे चलते हैं। क्योंकि जो शैतान की रीति पे चलते हैं, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, जब वो शैतान की रीति पे, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपने घर के विषय में दे रहा हूं। मेरे घर के अंदर मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी, हम 3 जन हैं, और हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद है अपने जीवन का यापन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रभु की सेवकाई के लिए हमें बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है। ये जो मैं कभी घर का ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि पूरे पूरे दिन बिजी रहता हूं, बच्चे की पढ़ाई पे भी कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता हूं। लेकिन मेरी जो पत्नी है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो भी जानती है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो उस कार्य से भी लाखों गुना ज्यादा बढ़कर है। तो वो क्या करती है, वो घर का कार्य भी करती है, बच्चे को भी संभालती है, और अगर मैं बच्चे को समय नहीं दे पाता हूं तो उसको एक्स्ट्रा 10-10 बजे तक रात को बैठा करके पढ़ाती भी है। और कभी भी इस प्रकार की गुस्सा नहीं करना, कभी भी किस प्रकार का जो है चिढ़ना नहीं, कुड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये जो मेरा पति जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा किस्म का कार्य कर रहे हैं, इसके आगे कोई भी कार्य क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि हम दोनों परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, इसलिए क्या होता है, हम दोनों में कभी भी इस बात को लेकर के वो नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी पत्नी दुनिया की रीति से चलने वाली होती, तो वो मुझे 10 ताने सुबह से लेकर शाम तक देती कि ये फालतू के काम करने में लगे रहते हो, तुम्हें ये नहीं होता है, बच्चे की तरफ भी देख सकते हो, मार्केट से आज खाना नहीं आया, आज सब्जी नहीं लाए, ये नहीं लाए। आप तो जो भी आप लोग जो है शादीशुदा इस बात को जानते होंगे कि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत तकरार होती है। लेकिन मसीही परिवारों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। खैर ये अलग विषय है, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जब दो दिमाग मिलते हैं, यानी जो मसीह की रीति पे चलने वाली जो भेड़े है और जो संसार की रीति पे चलने वाली भेड़ी है, उनका कोई मेल नहीं हो पाता, भले वो एक दूसरे के कितने भी खास रिश्तेदार क्या ना हो। तब क्या होता है, वो अपने आप को ऊंचा रखने के लिए उन्हें संसार की रीति से हाकिमों को सौंपते हैं, उनको झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनसे जलते हैं, उनसे कुड़न रखते हैं, और उनके लिए क्या करते हैं, उनके आगे सारी बुरी बुरी बातों को रखते हैं, ताकि वो अपने जीवन में ये कह दे कि हाँ हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो हमारे साथ ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। इसके अंगीकार में वो लगे रहते हैं। और दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया 16वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक हमने अध्ययन किया। अब इसकी अगली क्लिपिंग में हम अध्ययन करेंगे 26 से आगे के लिए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे।